वीकली स्पोर्ट्स मैगजीन खेल और खिलाड़ी का ताज़ा शुमारा लेकर नाजरीन पूरी टीम आपकी खिदमत में हाजिर है। हम सब का सलाम कबूल कीजिए। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। नाजरीन, माह रवां के दौरान 5वीं मरतबा हमारी टीम आपकी खिदमत में इस स्पोर्ट्स शो के साथ हाजिर हुई है। इस प्रोग्राम का मकसद है हमारे खिलाड़ियों को आप तक पहुंचाना, उनकी कारकर्दगी जो होती है उसको हम आपके सामने रखते हैं ताकि उनकी हौसला अफजाई हो सके और यहाँ के खेलों का हाल जो है वो आप तक पहुँच सके। आज हमारे साथ एक मेहमान हैं और खुशी की बात यह है, ये एक इंटरनेशनल फुटबॉलर है जिन्होंने यूरोप में, मिडिल ईस्ट में फुटबॉल खेली है। उसके अलावा भारत की सबसे बड़ी फुटबॉल लीग में ये खेल कर आए हैं। तो खास बातचीत होगी गेम ऑफ बिलियंस फुटबॉल को लेकर। कौन है मेहमान, क्या बात होगी, इसके लिए आप कीजिए जरा सा इंतजार। प्रोग्राम का आगाज करते हैं हस्ब दस्तूर लोकल स्पोर्ट्स की खबरों से। चलते हैं इसके राउंड अप के लिए मेरे साथी फारूक अहमद के पास। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका दोस्त आपकी खिदमत में हाजिर। नाजरीन किराम, यहाँ पर आपके लिए पेश होता है हफ्ते भर की ताज़ा तरीन मुकामी खेलों से तरतीब दिया हुआ हमारा खास सेगमेंट लोकल राउंड अप। आइए देखते हैं। श्रीनगर में जारी श्रीनगर प्रीमियर फुटबॉल लीग 2024-25 के और एक मुकाबले में कश्मीर एवेंजर्स एफसी ने डाउनटाउन हीरोज एफसी को 1-0 के स्कोर से हराया और आज शाम के मुकाबले में रियल कश्मीर एफसी और जेके बैंक 11 की टीमें होंगी आमने सामने। रोहतक हरियाणा में मुनक्कद होने वाली कौमी बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 में शिरकत करने के लिए जम्मू कश्मीर से 26 मेजबान पर मुश्तमिल दस्ता चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए तैयार। जम्मू कश्मीर के खिलाड़ी चैंपियनशिप से कबल जम्मू में हर तरह की तरबियत कर रहे हैं हासिल। जम्मू यूनिवर्सिटी में मुनक्कदा इंटर डिपार्टमेंटल वॉलीबॉल टूर्नामेंट 2025 हुआ इख्तिताम पजीर। फाइनल मुकाबले में फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने SHTM को 2-0 के सेट से हराकर मुकाबला जीत लिया। टूर्नामेंट में अलग अलग डिपार्टमेंट्स के 12 टीमों ने की थी शिरकत। जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले सकलेन तारिक को मुल्क की टीम की वॉलीबॉल स्क्वाड में किया गया है शामिल। मुल्क की टीम उज्बेकिस्तान में मुनक्कद होने वाले इंटरनेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2025 के लिए होगी रवाना। जम्मू कश्मीर से सकलेन तारिक वाहिद खिलाड़ी है जो चैंपियनशिप में मुल्क की नुमाइंदगी कर रहे हैं। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत महकमा यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स के ज़ेर एहतमाम डिस्ट्रिक्ट रियासी और अनंतनाग में हुआ साइकिल रैलियों का इनेकाद, जिनमें मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक रखने वाले अलग अलग उम्र के 500 से ज्यादा राइडर्स ने की शिरकत। माई यूथ माई प्राइड प्रोग्राम के तहत सोपूर में जारी हमाद मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट 2025 के और एक मुकाबले में SWFC कश्मीर ने डार FC कुपवाड़ा को 4-1 के स्कोर से हराकर मुकाबला जीत लिया। टूर्नामेंट में इलाके से वाबस्ता 16 टीमें कर रही हैं शिरकत। जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले 20 साल फुटबॉल खिलाड़ी सुहेल अहमद भट्ट को कौमी फुटबॉल टीम के स्क्वाड में किया गया है शामिल। सुहेल मुल्क की टीम के साथ 4 जून को थाईलैंड के खिलाफ अपनी मुहिम का करेंगे आगाज। सुहेल पहले से ही मोहन बगान सुपर जेंट के स्क्वाड में भी थे शामिल। कश्मीर यूनिवर्सिटी में जारी इंटर कॉलेज टेबल टेनिस टूर्नामेंट 2025 हुआ मुकम्मल। फाइनल मुकाबले में इस्लामिया कॉलेज श्रीनगर ने डिग्री कॉलेज अनंतनाग को 3-0 के स्कोर से हराया। टूर्नामेंट में वादी के मुख्तलिफ कॉलेज से वाबस्ता 150 से ज्यादा खिलाड़ियों ने की थी शिरकत। जम्मू कश्मीर पुलिस के ज़ेर एहतमाम सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत जनूबी कश्मीर में जारी अंडर 17 फुटबॉल टूर्नामेंट 2025 खुश असलूबी के साथ हुआ मुकम्मल। फाइनल मुकाबले में जून अशबल की टीम ने जून अनंतनाग को 3-2 के स्कोर से हराकर मुकाबला जीत लिया। महकमा यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स के ज़ेर एहतमाम जून बिजबिहाड़ा में हुआ जिस्मानी तौर खास जुमरों से ताल्लुक रखने वाले तलबा व तालिबात के लिए मुख्तलिफ खेल इवेंट्स का इनेकाद, ताकि इन खास खिलाड़ियों को खेलों के साथ साथ जिंदगी के दूसरे शोबों में भी आगे बढ़ने का मौका मिल सके। पंजाब में जारी 43वीं जूनियर नेशनल सॉफ्टबॉल चैंपियनशिप 2025 में हिस्सा लेने के लिए जम्मू कश्मीर से 28 मेजबान पर मुश्तमिल दस्ता पंजाब पहुंच गया, जहां पर जम्मू कश्मीर की टीम आज से ही अपनी मुहिम का करेगी आगाज। चैंपियनशिप में मुल्क की 8 रियासतों और 3 यूटी से खिलाड़ी करेंगे शिरकत। जबलीपुरा प्रीमियर लीग 2025 हुई रंगारंग तकरीब के साथ इख्तिताम पजीर। फाइनल मुकाबले में रॉयल क्रिकेट क्लब ने मुराद क्रिकेट क्लब को 26 रनों से हराकर खिताब किया अपने नाम। नाजरीन, ये प्रोग्राम इस वक्त लाइव टेलीकास्ट हो रहा है आपकी खिदमत में DD कर्शी चैनल के श्रीनगर स्टूडियो से। इसके अलावा आप हमको यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए भी देख रहे हैं। नाजरीन, यूट्यूब पर आप DD कर्शी चैनल पर जाइए, वहां पर प्ले लिस्ट में आपको खेल और खिलाड़ी के एपिसोड्स मिलेंगे आर स्पोर्ट्स प्रोग्राम प्ले लिस्ट में, और आप उनको एंजॉय कर सकते हैं जब भी आप चाहें। और अब नजर डालते हैं खास नेशनल और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स पर इस राउंड अप के साथ।
आईपीएल 2025 के पहले क्वालिफायर में कल आरसीबी ने पंजाब के खिलाफ की बड़ी जीत हासिल। पहले बैटिंग करते हुए पंजाब हुई 101 रन पर ढेर। जवाबन आरसीबी ने 2 विकेट पर हासिल किया टारगेट। श्रेयस शर्मा को दिया गया प्लेयर ऑफ द मैच। आज आईपीएल 2025 के एलिमिनेटर में मुंबई इंडियंस का मुकाबला होगा गुजरात टाइटंस की टीम के साथ। ये मैच जीतने वाली टीम खेलेगी किंग्स 11 पंजाब के साथ क्वालिफायर 2 में और हारने वाली टीम का होगा आईपीएल 2025 में सफर खत्म। ये मैच खेला जाएगा मुलनपुर में। साउथ कोरिया में होने वाली एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत की उम्दा कारकर्दगी हासिल किए 14 मेडल, जिनमें हैं 3 गोल्ड शामिल। खवातीन की 4x100 मीटर रिले टीम ने जीता गोल्ड। इसके अलावा मेंस 3000 मीटर स्टीपल चेज का और उसके अलावा खवातीन की 100 मीटर हर्डल्स का गोल्ड आया। बीसीसीआई ने किया इंग्लैंड के खिलाफ 5 टेस्ट के टूर के लिए 18 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। शुभमन गिल को सौंपी गई क़यादत। ऋषभ पंत होंगे वाइस कैप्टन। भारत की टीम 20 जून से कर रही है 5 टेस्ट की सीरीज का आगाज। पेरिस में रोलां गैरस क्ले कोर्ट्स पर है जारी साल का दूसरा ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट। रोहन बोपन्ना, यूपी भांबरी और एन बालाजी अपने अपने जोड़ीदारों के हमरा पहुंचे मेंस डबल्स में। खवातीन में कोको गॉफ, स्वियातेक और सबलेंका पहुंच गई अपने अपने सेकंड राउंड मैचेस जीतकर थर्ड राउंड में। लियोनेल मेसी ने किया इंटर मियामी की जीत में मरकजी किरदार अदा। मॉन्ट्रियल के खिलाफ मेजर लीग सॉकर के मैच में 4-2 से जीत दर्ज की लियोनेल मेसी की टीम। इंटर मियामी ने 27वें और 87वें मिनट में मेसी ने दागे 2 उम्दा गोल। मेजबान इंग्लैंड ने वेस्टइंडीज को 3 ओडीआई की सीरीज के पहले मैच में 238 रन के बड़े मार्जिन से हराया। इंग्लैंड ने बनाया था 400 रन का स्कोर। वेस्टइंडीज की टीम हो गई 162 रन पर आउट। बर्मिंघम में खेला गया ये मैच। कल देर रात जर्मनी के शहर म्यूनिख में खेला जाएगा चैंपियंस लीग का फाइनल। फ्रेंच क्लब पीएसजी का मुकाबला होगा इटली के इंटर मिलान के साथ। मेजबान जर्मन फुटबॉल फैंस के अलावा हमसाया ममालिक फ्रांस और इटली से हजारों फुटबॉल फैंस म्यूनिख पहुंच रहे हैं। 75,000 शायकीन फाइनल मैच देखेंगे। एफआईएच प्रो लीग 2024-25 के यूरोपियन लेग के लिए भारत की मेंस टीम हो गई यूरोप रवाना, जहां पर वो एंटवर्प और एम्सलवीन में खेलेगी मैचेस। खवातीन टीम भी पहुंची है यूरोप, जहां पर वो लंदन, एंटवर्प और बर्लिन में खेलेगी मैचेस। और बांग्लादेश और साउथ अफ्रीका की इमर्जिंग टीमों के दरमियान जारी ढाका में 4-डे मैच में दोनों टीमों के दरमियान मैच के दौरान आया एक मायूस कुन वाक़ा पेश। कुछ खिलाड़ी आपस में उलझ पड़े और इनडिसिप्लिन का वाक़ा पेश आया जेंटलमैन्स गेम में। काफ़ी इज़हार अफसोस किया क्रिकेट लवर्स ने कि खिलाड़ी डिसिप्लिन का मुजाहरा कर सकते हैं, लेकिन यहां पर वो आपस में उलझ पड़े। तो चलते हैं अब हम मेहमान से मिलने बतवस्सुत रोशन ख्याल। दोस्तों, वादी कश्मीर का मकबूल तरीन खेल फुटबॉल है। माजी बईद में कश्मीर ने बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी पैदा किए हैं, जिनमें मोहम्मद यूसुफ डार, फारूक अहमद, अब्दुल मजीद ककरू, मोहम्मद शफी नारी, बशीर बेग वगैरह काबिल जिक्र हैं। माजी करीब में जो बड़े बड़े खिलाड़ी कश्मीर ने पैदा किए हैं, उनमें मेराजुद्दीन बड्डू और इशफाक अहमद का नाम लिया जा सकता है। और इस दौर में जो उम्दा खिलाड़ी हमारे यहाँ हैं, उनमें एक नाम ज़बान ज़द-ए-आम है, दानिश फारूक, जो आज के हमारे मेहमान हैं। दानिश फारूक, इस प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। बहुत बहुत शुक्रिया। दानिश, फुटबॉल के बारे में कहते हैं, फुटबॉल इज लाइक लाइफ, इट रिक्वायर्स परसिवरेंस, हार्ड वर्क, डेडिकेशन एंड रेस्पेक्ट फॉर द लीडर। हाउ डू यू सी फुटबॉल एज ए गेम? जैसा कि आपने बोला, इसमें सब चीज़ आता है, हार्ड वर्क, डिसिप्लिन और रेस्पेक्ट, वो बहुत ज़रूरी है। बड़ों को रेस्पेक्ट करना, आपके जो कोचेस हैं, सीनियर प्लेयर्स हैं, क्योंकि वही है जो आपको सिखाते हैं। उन्होंने जो यंगस्टर्स आते हैं, वो जब आते हैं किसी टीम में खेलने के लिए, तो वही सीनियर्स होते हैं जो उनको सिखाते हैं कि ये करो, आपके लिए ये बेटर रहेगा। तो मेरे हिसाब से जो आपने बताया वो बहुत सही कहा। और डिसिप्लिन और हार्ड वर्क, मैं पर्सनली बहुत बिलीव करता हूँ हार्ड वर्क पे, क्योंकि मैं अभी जिस मुकाम पे पहुँचा हूँ, मुझे लगता है कि पहले तो ऊपर वाले का शुक्र है कि मुझे इस मुकाम पे पहुँचा है, उसके बाद सब लोग की दुआ भी होती है। लेकिन मेरी जो लाइफ में जो मैं बोलूँगा सबसे ज़्यादा मुझे हेल्प मिली है, जो मैंने हार्ड वर्क किया है अभी तक। देखिए, आपने कहा यंगस्टर्स को काफ़ी सपोर्ट की ज़रूरत होती है। यंगस्टर जब सीनियर्स को रेस्पेक्ट करते हैं, तो जाहिर है कि सीनियर उनको बहुत चीज़ें सिखाते भी हैं। आपने जब बहैसियत यंगस्टर स्टार्ट किया J&K बैंक एकेडमी में, वहाँ से आपका सफ़र शुरू हुआ, फिर आगे कहाँ बढ़ते रहे आप? जी बिल्कुल, जैसे आपने बोला, J&K बैंक जो एकेडमी मैंने स्टार्ट किया, वहाँ से
हमारे सीनियर्स तब थे, मैं कुछ नाम बोलूँगा, रिजवान भाई थे या वसीम भाई थे, आदिल भाई थे। तो हमारे सीनियर्स बहुत अच्छे थे मुझे लगता है, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे से हमको सिखाया। उन्होंने हमको खाली फुटबॉल नहीं सिखाया, तो उन्होंने हमको बताया कि ऑफ द ग्राउंड कैसे रहना होता है, डिसिप्लिन, टाइम पे आना, टाइम पे जाना। तो ये सब मुझे फिर आगे जाके बहुत मदद मिली इन सब चीज़ से। तो जैसा कि आपको भी पता है कि मैं J&K बैंक में भी फिर सीनियर टीम में प्रमोट हुआ, वहाँ पर भी ये सब चीज़ उनका बहुत ख्याल एक टाइम था कुछ साल पहले तक, बल्कि अभी भी वो सिलसिला जारी है, जम्मू कश्मीर बैंक की टीम जो है वो तकरीबन तमाम टूर्नामेंट जीतती थी जी। मां सिवाय इक्का दुक्का कोई टूर्नामेंट हार गई या फाइनल तक पहुंची। उस टीम का हिस्सा आप भी थे जी। जम्मू कश्मीर बैंक में जब आपने खेला तो वहां पर कौन सी चीजें आपकी गेम में आई, कैसे आपने गेम को ज्यादा चिजल किया, ज्यादा बेहतर बनाया? यहाँ पर तो हम लोग आपने बताया वही से कि J&K बैंक हर कोई टूर्नामेंट यहाँ पर जीतती थी। कोई टूर्नामेंट हम लोग नहीं जीतते थे, लेकिन ऑलमोस्ट हम लोग यहाँ पर जो भी टूर्नामेंट्स होते थे या बाहर भी हम लोग खेलने जाते थे टूर्नामेंट्स, वो इसी चीज़ से कि यहाँ पर जो हम बैंक में थे डिसिप्लिन से रहते थे, हार्ड वर्क, हमारी ट्रेनिंग रोज़ होती थी, अच्छे से हम लोग ट्रेन करते थे, तो बहुत ही अच्छा कॉम्पिटिशन था। तो अभी अगर हम बात करेंगे तो मुझे लगता है कि अभी थोड़ा यहाँ पर जो फुटबॉल है जो उस लेवल का नहीं है, क्योंकि अभी कंपटीशन मेरे हिसाब से थोड़ा कम हो गया है इधर। लेकिन आई होप कि जो आगे टूर्नामेंट्स और ज़्यादा हो और जो भी यहाँ के प्लेयर्स हैं उनको और ज़्यादा मैचेस खेलने को मिले। आपकी यादें कैसी हैं गए वक्त की, जब आपने शुरुआत की? दानिश फारूक एक ऐसा नाम आया, स्नो लेपर्ड्स, रियल कश्मीर की टीम में आप शामिल हुए जम्मू कश्मीर बैंक के बाद। ये लम्हात कैसे रहे आपके, क्योंकि आप उस वक्त डेवलप हो रहे थे, आप बन रहे थे, आपको एक सांचे में ढाला जा रहा था, उसके बाद आपने एक खास शक्ल इख्तियार की। जी बिल्कुल। रियल कश्मीर तो मैं बोलूँगा कि मैंने प्रोफेशनल वही से स्टार्ट किया खेलना, रियल कश्मीर क्लब से। तो बहुत सारी यादें हैं रियल कश्मीर के साथ। अभी भी मैं ये फ़ोटोज़ देख रहा हूँ, वीडियोज़ देख रहा हूँ, तो बहुत याद आ रही है ये। तो हमने ये आई लीग सेकेंड डिवीज़न जीता और फिर आई लीग में हमने क्वालिफाई किया, बहुत सारी यादें। फिर यहाँ पर TRC में जो हमारा पहला गेम था और फिर मैंने जब पहला गोल मारा इधर, तो बहुत सारी यादें हैं रियल कश्मीर टीम के साथ। रियल कश्मीर में रॉबर्टसन थे, उनके बेटे थे, उनके साथ आपका इंटरेक्शन कैसा था और उनसे आपने कौन कौन सी चीज़ें सीखी? जी बहुत सारी चीज़ें। मेरा पर्सनली उनके साथ बहुत अच्छा कनेक्शन था, वो भी मुझे बहुत लाइक करते थे। वो भी यही मेरी एग्जांपल देते थे कि अगर आप इसकी तरफ देखो तो डिसिप्लिन, हार्ड वर्क ये बहुत अच्छे से करता है। तो उनके साथ भी मेरा बहुत अच्छा रिलेशन था। जी। उसके बाद रियल कश्मीर में जो आपने सीखा, तो उसके बाद एक नेशनल लेवल पर आपको ऑफर मिली। जी। वो माजरा क्या था, कैसे हुआ? मैंने रियल कश्मीर में जब खेला तो 1-2 सीज़न जो मैंने रियल कश्मीर में खेले मेरे बहुत अच्छे हुए। तो उसके बाद मेरा जो ये देखे आप बेंगलुरु FC में मैंने साइन किया था पहला ISL में, तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी एक न्यूज़ थी। तब तो मैं खुद शॉक हो गया था, क्योंकि ये सबसे बड़ा टूर्नामेंट है इंडिया में, अपने कंट्री में। रियल कश्मीर से बेंगलुरु की तरफ गए आप? जी जी बिल्कुल। तो बेंगलुरु में आपने आते ही एक ऐसा गोल किया, हेडर किया, जिसने आपको लाइमलाइट में लाया। जी, उस गोल के बारे में बताइए। बिल्कुल, वो बहुत ही अच्छा गोल, मेरा पहला गोल था ISL का। और LG ने भी आपको कॉन्ग्रेचुलेट किया था। जी 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 जी, मेरा वो बहुत अच्छा सीजन हुआ था। पहला गोल तो मैं कभी नहीं भूलूंगा। मैंने उसके वीडियोस भी बहुत सारे देखे थे और कश्मीरी जो अपने लोग हैं उन्होंने भी बहुत सारे वीडियोस भेजे थे, तो उनको भी बहुत अच्छा लगा था जब मैंने पहला गोल मारा। उसके बाद एक ऐसा वक्त आया जब आपको इंटरनेशनल लेवल पर खेलने का मौका मिला, आप बहरीन के लिए सिलेक्ट हुए, उसके बारे में बताइए। जी, मेरा वहां पर देखिए कहा, मार्को पेज़ोलिनी जो कहा है आपके बारे में, कहा है कि ही इज वन ऑफ द आउटस्टैंडिंग प्लेयर्स। तो वो जो स्टेटमेंट था उसके बारे में क्या कहते हैं आप? हाँ, अभी भी उन्होंने मेरे बारे में बोला था कि ये एक डीजल मर्सिडीज बोलूँगा मैं, डीजल मर्सिडीज। तो फिर मेरे को बाद में मुझे इसी नाम से बुलाया जाता था कि डीजल मर्सिडीज। तो शुक्र है अल्लाह का कि खेलने को मिला और एक अच्छा नाम बना। की सिंथेटिक टर्फ से आपने शुरू किया, जम्मू कश्मीर बैंक की तरफ से खेल रहे थे। मुझे याद है वो 2 गोल जो आपने किए थे, इतने ज़बरदस्त आते आते जब आपने गोल किया, ऐसे आपने कई गोल किए, लेकिन ये 2 गोल मुझे अभी भी याद है। आपको पास मिला, आप आगे गए, वहां पर आपको क्रॉस दिया, शायद फरहान ने क्रॉस दिया, अदनान ने क्रॉस दिया, और लेफ्ट फुटर जो आपने मारा है
बहुत जबरदस्त टर्न करके आपने गोल, इस गोल के बारे में क्या कहते हैं? ये क्या बोलूं मैं भी, ये तो मुझे पहले से अच्छा लगता है। हाँ, कन्वर्ट किया आपने, 2 गोल लगातार किए। हाँ, ये तो बहुत पुराना वीडियो मैं बोलूंगा। शुरुआत के दिन। हाँ, शुरुआत के दिन है। उसके बाद जब आप रियल कश्मीर में गए, उनके साथ आपने ट्रेनिंग की और सर्दियों का मौसम था, बाहर के खिलाड़ी थे, इंटरनेशनल खिलाड़ी थे, उनके साथ जेल करना, उसके लिए प्रैक्टिस करना, और न सिर्फ गर्मी में प्रैक्टिस करना बल्कि मौसम सरमा में प्रैक्टिस करना, बर्फ में प्रैक्टिस करना, कितना चैलेंजिंग था इतने बड़े बड़े इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ खेलना? बहुत चैलेंजिंग था। अगर आप देखेंगे यहाँ पर बहुत सर्दी होती है, हम लोग तो बर्फ में भी ट्रेनिंग करते थे, लेकिन यही है कि हमने कभी नहीं छोड़ा। हमारे दिमाग में ये था कि अगर हम आज हार्डवर्क करेंगे तो कल इंशाल्लाह हमारा नाम भी ऊपर आएगा। उसके बाद आपने रियल कश्मीर की तरफ से बहुत शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया और आपके इतने फैन बन गए कि फैन यूं ही आपको देखते थे वो आप ऐसे बाहर हो जाते थे, आपको टच करने के लिए बेकरार हो जाते थे, तालियां बजाते थे। वो लम्हात कैसे थे? ये तो मैं कभी नहीं भूलूंगा। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि मतलब आपको इज्जत दी है ऐसे ऊपर वाले ने, तो बहुत अच्छा लगता है। फिर आप गए रियल कश्मीर के साथ खेलने, आपने बहुत जगहों पे खेला, आपने बंगाल में भी खेला, यहां पर बहुत अच्छे तरीके से आपने गोल किया। जो आपका एक्सपीरियंस रहा रियल कश्मीर के साथ आई लीग में मुख्तलिफ मकामात पर, खास तौर पे बंगाल की मैं बात करूंगा, कोलकाता की, जो कि गढ़ माना जाता है फुटबॉल का, वहां का जो फुटबॉल कल्चर है और कश्मीर का जो कल्चर है, इन दोनों में क्या बड़ा फर्क है? मुझे लगता है कि अगर आप देखेंगे तो फुटबॉल उधर भी बहुत मशहूर है, इधर भी बहुत मशहूर है। वहां पर भी फुटबॉलिंग कल्चर है, इधर भी, लेकिन एक फर्क मैं समझूंगा कि अब वहां पर अभी भी वैसा ही कल्चर है। यहाँ पर मुझे लगता है कि अभी थोड़ा कम हो गया है, लेकिन हम चाहेंगे कि हमारा कल्चर वापस आए, फुटबॉलिंग कल्चर, फिर से लोग जुड़े और फिर से मैच देखने आए। आपको क्या लगता है? देखिए यहाँ पर रॉबर्टसन जो हैं, जूनियर रॉबर्टसन भी थे, वो जिस तरीके से कोऑर्डिनेट करके आप लोग खेल रहे थे रियल कश्मीर की तरफ से, और लगातार आप यहाँ ट्राउ को आपने चैलेंज किया था और उसके साथ आपने स्कोर किया, क्या लग रहा था कि जो रियल कश्मीर की टीम है इसमें ऐसी कौन सी खास बात थी कि ये टॉप 3 में जा रही थी, टॉप 2 में जा रही थी, और लास्ट ईयर तो तकरीबन जीते जीते रह गए? तो क्या वजह है कि ये टीम जो है इतनी प्रोफेशनल है जबकि बाकी टीमें इनसे काफी पीछे हैं कश्मीर की? नहीं, मुझे लगता है सबसे बड़ी चीज जो है वो डिटर्मिनेशन है। हमारा जो ये क्लब है रियल कश्मीर का, तो बहुत डिटरमाइंड है, हम बहुत हार्ड वर्क करते हैं और उनको पता है कि हमारे रिसोर्सेज, मैं बोलूँगा कि यहाँ पर बहुत लिमिटेड है, लेकिन उनमें से ही हमको players here like Sunil Chhetri bhai, Gurpreet bhai, so I didn't had any second thought, so I knew what I was going to do, so now I'm here. I knew that it's not going to be easy to play here, but playing here I have to give my 100% and be very focused, and I will try to give my 100% every time. I can play at multiple positions and I will fight for everything in the field. It is amazing to be part of BFC. This will be my first season in ISL, and also it will be my first time I'll be playing in AFC competition also. Winning mentality is very important for me, and I think I have to give my 100% in the ground to be at my best, and I think I will achieve more trophies with BFC this season. I'm very hopeful. I'm very sure that this move will motivate and inspire many youngsters back in Kashmir, and I'm very hopeful that in coming years we will see more Kashmiri players playing in ISL. बेंगलुरु जब आपने ज्वाइन किया उस वक्त कौन से चैलेंजेस थे? देखिए ना, फिजिकल फिटनेस बहुत अहम है, ट्रेनिंग आपने बहुत ज्यादा की, और ये पहला गोल जो आपने किया, इसके बारे में बताइए। ये तो कुछ सेकंड्स में मैंने जस्ट ट्राई किया था, मुझे नहीं पता था कि ये बॉल गोल में जाएगा, लेकिन आप बोलते हैं ना कि जस्ट ट्राई करना चाहिए कभी कभी, तो अमेजिंग। जब मैंने देखा बॉल जा रहा है गोल की तरफ, मतलब ऐसे नैनो सेकंड में प्रे कर रहा था गोल में जाए, तो रेस्पॉन्स कैसा था वहाँ आपकी टीम का, बेंगलोर एफसी का, और वहाँ स्पेक्टेटर्स का? नहीं, बहुत अच्छा था। वहाँ की स्पेक्टेटर्स भी बहुत अच्छे, बहुत अच्छा सपोर्ट करते हैं टीम को, और उस साल मुझे फैंस प्लेयर ऑफ द ईयर भी मिला था वो साल में। अब ये गोल देखते हैं, इसमें कौन सी ऐसी खास बात थी? ऐसे लगता तो बहुत ऑर्डिनरी गोल है, लेकिन जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है आपकी, वो देखते बनती है। एक और हेडर है,
वही आप देख, पोजीशनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जहां पर बॉल आएगी आपका वहां रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए आप बराबर वक्त पे आ गए और बाकी खिलाड़ी कैसे आपको धकेलने की कोशिश कर रहे हैं, आप स्पेस ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। एक फॉरन खिलाड़ी आपको ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सही वक्त पे आपने जंप करके गोल किया। तो ये गोल मेरे ख्याल में इट वाज आल्सो वन ऑफ द बेस्ट गोल्स यू हैव स्कोर्ड सो फार। नहीं, वो तो सब गोल ही बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट होते हैं के लिए, लेकिन मुझे लगता है कि पहला गोल मुझे बहुत याद रहेगा जो मैंने हेडर मारा वो। यहाँ पर आपने फर्स्ट टाइमर लिया, ये भी बेंगलोर। जी, क्या लगा आपको? इतना कम टाइम मिलता है सोचने का और फिर जाना है, फर्स्ट टाइमर है, आदमी सोचता है मैं पास दूं या खुद ट्राई करूं। ये जो कश्मकश है कि मैं खुद गोल करूं या किसी को पास दूं, इससे निकलना कितना मुश्किल है? यही आपको डिसाइड करना होता है और इसके लिए आपको बहुत कम टाइम मिलता है और इसी में आप कभी गोल मारते हो और कभी नहीं मारते, लेकिन हमेशा ट्राई करना चाहिए गोल मारने का। तो आप में जो खास बात है, हमने जो देखा अभी तक, जो लोग जानते हैं, एक तो आप राइट फुटर बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हैं। जो हमने पहला गोल दिखा है वो लेफ्ट फुटर था, आपका लेफ्ट फुट भी बहुत अच्छा काम करता है। और जो अक्सर खिलाड़ी में नहीं होता, यानी हेड के जरिए गोल करना, वो काबिलियत भी आप में है। तो यू आर ए कंप्लीट फुटबॉलर। क्या सोचते हैं आप इस बारे में? वैसे तो बहुत शुक्रिया आपका, लेकिन कंप्लीट मुझे नहीं लगता कोई है, लेकिन अपनी तरफ से मैं पूरी मेहनत करता हूं। ऑफसाइड हो गए थे, जरा इसको इस लम्हे को याद कीजिए। ये तो हम अगर ये वाला गेम हम लोग जीतते तो ऑलमोस्ट क्वालिफाई करने वाले थे, लेकिन रेफरी ने ये वाला गोल ऑफसाइड दे दिया। ऑलमोस्ट मैं पूरा सेलिब्रेट कर चुका था गोल भी। ये देखिए आप आए जब बॉल आपके एरिया में नहीं थी। हाँ, लेकिन बॉल मेरे पैर पे ही रुक गई और मैंने गोल मारा। हाँ, तो ये बदकिस्मती थी कि गोल नहीं दिया गया, लेकिन उसके बाद जो आपने गोल किए हैं और एक खास गोल आपने जो किया, तो उसके बारे में बताइए। ये मैच किसके साथ था? ये आपने केरला ब्लास्टर्स को ज्वाइन किया था। हाँ, ये बेंगलुरु के बाद आपने शिफ्ट किया। यू वर टेकन बाय केरला ब्लास्टर्स विद हुम यू आर कंटिन्यूइंग। यस, इवन टुडे यू आर विद केरला ब्लास्टर्स। सो व्हाट इज योर एक्सपीरियंस अबाउट बीइंग पार्ट ऑफ केरला ब्लास्टर्स टीम? केरला ब्लास्टर्स टीम आप बोलेंगे तो एक बहुत ही बड़ा टीम है और वहाँ का फैन बेस वन ऑफ द बेस्ट इन द कंट्री। वहाँ के फैन बेस इतना, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है, इतने लोगों को क्रॉस करके आपने वहाँ पर मेरा दिमाग में ऑलरेडी था कि मुझे गोल मारना है। अब कश्मीर की आपने बात की, कश्मीर का जो स्टैंडर्ड है, हालांकि यहाँ पर फुटबॉल ने सफर किया है, लेकिन अभी जो संतोष ट्रॉफी हुई है उसमें जम्मू कश्मीर की टीम ने क्वार्टर फाइनल में रसाई हासिल की। जी। यहाँ पर भी हमने राजस्थान को जिस अंदाज से हराया, जैसे गोल अदनान ने किया, उससे लगता है कि हमारे यहाँ पोटेंशियल है बहुत ज़्यादा, लेकिन वो मौके हमें दस्तियाब नहीं है, वो फैसिलिटीज दस्तियाब नहीं है और वो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है, वो कंपटीशन का उनसुर मौजूद नहीं है। और जिसमें एक बहुत बड़ा किरदार है इस नेगेटिव ग्रोथ के लिए, जो कि जम्मू कश्मीर फुटबॉल एसोसिएशन में रस्साकशी है आपस में, तो उसकी वजह से भी फुटबॉल सफर कर रही है। अभी कई लोग, मुझे यंगस्टर्स मिले तो वो कहते हैं अब फुटबॉल में कुछ रहा नहीं जी। हालांकि आपको देख के वो काफी एनकरेज होना चाहिए कि आपने फुटबॉल को अपना करियर बना लिया है। सो व्हाट डू यू सजेस्ट एंड व्हाट इज योर एडवाइस फॉर यंगस्टर्स? अब देखिए, माय एम वाज व्हेन आई वेंट टू बेंगलुरु एफसी फॉर आईएसएल, माय एम वाज आई नीड टू गो देयर, आई नीड टू शो द यंगस्टर्स इन द कश्मीर दैट यस दिस यू कैन टेक दिस एज अ करियर। तो मेरी कोशिश वही थी, क्योंकि मुझे लगता था कि अगर बहुत टाइम से हमारे यहाँ कश्मीर से कोई प्लेयर गया ही नहीं बाहर जिसने खेला। आप देखेंगे महराज भाई के बाद, इशफाक भाई के बाद कोई था ही नहीं, किसी ने था, बहुत गैप था। तो मैंने ये एज ए चैलेंज लिया, क्योंकि आपको ही पता है कि मैं बैंक में जॉब करता था, अभी मैं छोड़ दिया है, लेकिन मैंने ये एक चैलेंज लिया कि नहीं, मैं कर सकता हूँ। मैंने अपने ऊपर एक ट्रस्ट रखा, अपने ऊपर हम भी कर सकते हैं ये। तो मैं यही बोलूँगा कि हमारे यहाँ पर बहुत सारा टैलेंट है, बहुत ज़्यादा टैलेंट है, लेकिन अपॉर्चुनिटी कम है। अब एक दो अपॉर्चुनिटी आती है, मैं बहुत लकी हूँ कि मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी आई और मैंने ले ली। कई बार हम ये अपॉर्चुनिटी छोड़ते भी है, बहुत सारे प्लेयर्स यहाँ पर छोड़ते हैं, लेकिन मैं वही बोल रहा हूँ कि बाहर के प्लेयर्स जो हमारे दूसरे स्टेट्स में रहते हैं, उनके हिसाब से हमारे अपॉर्चुनिटी यहाँ पर बहुत कम है। जिन लोगों को फुटबॉल का शौक है, यंगस्टर्स को, क्या आप कहेंगे कि ये फुटबॉल कैन बी टेकन एज ए प्रोफेशन इन कश्मीर? बिल्कुल, इन कश्मीर देखिए, आपको तो डायरेक्टली आप वो स्टेज पे नहीं पहुंच सकते, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और अब जब क्लब लेवल पे अच्छा खेलेंगे, स्टेट लेवल पे अच्छा खेलेंगे, तो इंशाल्लाह आप
क्या बोलते हैं, नेशनल लेवल पे भी आपका नाम आएगा। दानिश, आपने लोकल लेवल पे खेला, उसके बाद नेशनल लेवल पे खेला, आईएसएल खेला, टॉप इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ खेला, और फिर आप बन गए इंटरनेशनल प्लेयर जब आप बहरीन गए जी। तो ये 3 स्टेजेस, इनमें ये जो आपने ग्रेजुएट किया फ्रॉम वन स्टेज टू अनदर एंड देन टू द इंटरनेशनल लेवल, क्या फर्क लगा बुनियादी तौर पे फुटबॉल में? आप देखेंगे तो फ़र्क बहुत ज़्यादा है। अगर हम देखेंगे यहाँ पर लोकल फुटबॉल, और जब आप जाएंगे आउटसाइड स्टेट, संतोष ट्रॉफी खेलने जाते हैं, तो वहाँ पर भी हम लोग एक टाइम पे, जब मैंने पहले स्टार्ट किया तो हमारा टीम बहुत कमज़ोर था, हम लोग कम्पीट नहीं कर पाते थे। लेकिन अगर आप अभी देखेंगे तो हम लोग एक अच्छा कंपटीशन देते हैं बाहर की टीम्स को। मुझे याद है नॉर्थ जोन में भी हम लोग क्वालिफाई नहीं नहीं करते करते थे, नहीं करते अब तो हम क्वार्टर फाइनल के लिए नेशनल लेवल पे क्वालिफाई कर रहे हैं। आपको भी पता चल रहा होगा कि कैसा टैलेंट है हमारे यहाँ। जी जी। और वो भी बिना, मतलब उतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। जब यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, ग्रास रूट लेवल पे अच्छा ट्रेनिंग होगा, तो मुझे लगता है बहुत सारे प्लेयर्स जो है वो यहाँ से जाके नेशनल लेवल में, इंटरनेशनल लेवल पे खेल सकते हैं। देखिए, सुनील छेत्री जैसे खिलाड़ी हैं, इंडिया के कैप्टन रहे हैं और दोबारा वापस आए हैं रिटायरमेंट के बाद, उनको देख के कितनी इंस्पिरेशन मिलती है इंसान को। कहते हैं भाई ये आदमी वो है जिसने ही हैज फॉट अगेंस्ट ऑल ऑड्स, यस, and for being captain of India and scoring so many goals at international level and creating your own name, how inspiring it is and how good it is for Indian football, because Indian football is beyond 100. यस। तो क्या कहते हैं, ऐसे खिलाड़ी कितने हमारे लिए अच्छे हैं? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि आप अगर देखेंगे तो मैंने उनके साथ खेला है, उनके साथ रहा हूँ मैं एक्चुअली। जब वो भी बेंगलुरु एफसी में खेलते हैं, तो मैंने जब पहले ज्वाइन किया उधर, तो मेरा भी यही था कि मैं देखूंगा सुनील छेत्री के साथ खेलना है, गुरप्रीत सिंह सांधू उनके साथ खेलना है, क्योंकि हमारे इंडिया के स्टार्स है वो। तो मेरा यही था कि मुझे इसी क्लब में जाना है। इसी, मुझे तब ऑफर थे 2-3 क्लब से, लेकिन मुझे वही जाना था। तो मैं बहुत इंस्पायर हुआ, मैंने बहुत कुछ सीखा है उनसे। मुझे बताइए, दुनिया जो है फुटबॉल की दुनिया 2 खेमों में बटी हुई है। एक है मेसी का खेमा, दूसरा है रोनाल्डो का खेमा। मेसी ने अभी तक 863 गोल स्कोर किए, आज के 2 को मिला के 865 हो गए, जबकि रोनाल्डो ने 936 गोल किए इंटरनेशनल गोल्स। तो आप किस खेमे में हैं? मैं रोनाल्डो वाले खेमे में हूँ लेकिन मुझे दोनों पसंद है। मैं वैसा मतलब फैन नहीं हूँ कि नहीं मेसी अच्छा नहीं है, रोनाल्डो अच्छा है। लेकिन अगर आप मुझसे पर्सनली पूछेंगे तो मैंने रोनाल्डो को बहुत फॉलो किया। आइंदा क्या आपका टारगेट क्या है? नेक्स्ट, व्हाट्स योर नेक्स्ट टारगेट? अभी तो यही है कि मुझे और नेशनल टीम में आना है, अपने इंडियन टीम में आना है, और लोगों को खुश करना है अपने खेल से। और आई वांट टू मेक प्राउड एवरी कश्मीरी, आई वांट टू गिव देम सम हैप्पीनेस। चलिए, ऑल द बेस्ट। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। आप जो चाहते हैं वो आप हासिल कर पाएं। आप हमारे प्रोग्राम में आए, आपने फुटबॉल के हवाले से बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, दानिश फारूक से बात हो रही थी इनके करियर के बारे में, फुटबॉल के बारे में, और इनसे बात करके ऐसा लगा कि कश्मीर की जो फुटबॉल है उसका मुस्तकबिल रोशन है। और अब प्रोग्राम को मुकम्मल करने के लिए चलते हैं इमरान गुल के पास। नाज़रीन, उम्मीद है इंटरनेशनल फुटबॉलर दानिश फारूक के साथ जो रोशन भाई की ये बातचीत थी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। नाज़रीन, ये प्रोग्राम हर जुमे से पहर 4:45 पर और रात 9 बजे, जी हाँ रात 9 बजे आपकी खिदमत में डीडी कशिर पर टेलीकास्ट होता है। इसके अलावा आप कुछ देर बाद यूट्यूब पर जाइए, वहाँ पर यह प्रोग्राम अवेलेबल होगा। इसके साथ ही खेल और खिलाड़ी की पूरी टीम को आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।